हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की ज़बरदस्त तैयारी करते होंगे, क्योंकि सामने बहुत सारी वैकेंसी लग गई हैं दोस्तों। दिल्ली पुलिस की लग गई है और बिहार पुलिस और एमपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई। और उसके बाद सबसे बढ़िया बात यह है, अब आपको रेलवे की भी वैकेंसी देखने को मिली। बहुत जल्द ही रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों सीट रहेंगे दोस्तों। और बढ़िया, कम से कम 1 लाख प्लस पोस्ट आने वाले हैं। 1 लाख प्लस ही पोस्ट रहेंगे, जिसमें आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों पोस्ट रहेंगे। ठीक है, उसमें जो आईटीआई के लिए हैं दोस्तों, जो आईटीआई वाले बालक हैं उनको तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा। सुन रहे हैं कि आईटीआई का जो इलेक्ट्रीशियन का सीट रहेगा वो बहुत जबरदस्त रहेगा। और जो आईटीआई में जो इलेक्ट्रीशियन वाले रहते हैं, जो आईटीआई किए रहते हैं, उसमें क्या रहता है ना, उसका मेरिट बहुत कम जाता है हाल फिलहाल में। तो आप लोग अगर आईटीआई करे होंगे तो आपको लिए बहुत प्रॉफिट है दोस्तों। तो आप लोग आईटीआई कर लीजिएगा जो नहीं किए हैं, क्योंकि रेलवे वैकेंसी में आईटीआई बहुत जरूरी है ना। रेलवे में आईटीआई मांग रहा है इस समय। तो देखिएगा, आज दोस्तों मैथ में आपका जो क्लास है वो 14 है, मतलब क्लास 14 है दोस्तों। तो आप लोग अगर इसके पहले वाली क्लास ना देखे हों, पहले जाकर आप लोग क्या करना है दोस्तों, पहले उसके पहले वाली क्लास जो है आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, एकदम डिटेल्स पढ़ा दिया गया है। ठीक है बालक, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों, ठीक है, ये वाला रहना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस पूछा गया था दोस्तों, 2022 का सवाल है, 22 इंडिकेट नहीं किए हैं। एसएससी सीजीएल मेंस में 2022 का सवाल बना है दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए बालक। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिएगा है कितना, 15, 30, 10, 20, 25, 35, 18, 21, 28 का बताना है दोस्तों। आपको माध्यिका बताना है। एकदम हलवा सवाल है, सही है कि नहीं? एकदम हलवा सवाल है। आप सब दोस्तों इस सवाल को सिर्फ चुटकियों में उड़ा दोगे। देखिएगा, जो माध्यिका निकालना है आपको, तो सबसे पहले क्या किया जाए, माध्यिका का फार्मूला एक होता है दोस्तों। फार्मूला ये है, अगर ये नंबर विषम है, देखिएगा कितना संख्या काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n बराबर बालक कितना है, 9 है। अगर n बराबर का है 9 है, एक का है दोस्तों विषम है। ठीक है, n बराबर 9 है तो एक का है विषम है। तो माध्यिका बराबर फार्मूला का हो जाएगा, माध्यिका बराबर बालक हो जाएगा, देखिएगा, माध्यिका बराबर होता है बालक, अगर विषम रहेगा तब n+1 बटा 2वां पद। ठीक है बालक, 2वां पद। ठीक है, n+1 बटा 2वां पद। ठीक है, ये माध्यिका का बालक का हो गया, फार्मूला हो गया। का हो गया, माध्यिका का फार्मूला हो गया। लेकिन इसमें एक और कंडीशन रहता है। ये जो नंबर है दोस्तों, इसको हमें किस में मतलब अरेंजमेंट करना रहता है, या असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो घटते क्रम में लिख दीजिए या बढ़ते क्रम, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में। तो हम लोग किस क्रम में इसको लिख देंगे दोस्तों, आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे छोटा रहेगा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। ठीक है, तो देखिएगा, आरोही क्रम में अगर इसको लिखना है बालक, तो आरोही क्रम में लिखिए, सबसे छोटा का है 10, उसके बाद का है बालक 15 के बाद का है 18। ठीक है, 18 के बाद का है 20 के बाद का 21 भी है, 21 है। 21 के बाद डायरेक्ट का है बालक 25 है। 25 के बाद का है 28 के बाद 30, 28 के बाद 30 के बाद डायरेक्ट का है 35। कुल 9 नंबर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब देखिए, माध्यिका बराबर होता है n कोष्टक में n+1 बटा 2वां पद। तो n वैल्यू का है दोस्तों 9, तो इसका माध्यिका निकल जाएगा, का निकल जाएगा बालक, देखिएगा, n मतलब 9 और प्लस कितना 1 और बटा 2। ठीक है, अब कौन सा निकलेगा, वहाँ पद निकलेगा। ठीक है, अब इसमें 9 1 10 में 2 का भाग दे दिए, कितना आ गया दोस्तों, 5वां पद आ गया। एक आ गया बालक, पांचवा पद आ गया। का आ गया बालक, 5वां पद आ गया। अब देखिएगा, 5वां जब पद आ गया, तो अब देखिएगा इसमें 5वां पद काउंट कर लीजिए, का होगा 5वां पद। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद का होगा बालक 21। यही आपका आंसर हो गया।
पांचवा पद का होगा 21, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बालक, देखिएगा एसएससी शिक्षक मेंस में पूछा गया था, 2022 का सवाल है दोस्तों। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, ये सवाल दोस्तों एकदम ए ग्रेड के सवाल हैं। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल कंपटीशन में उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछे जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं, एकदम हल्का सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बालक, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा, बात समझिएगा। देखिएगा, एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है बालक? 2400। ठीक है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 2400, जो कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 20%। ठीक है, 20%। एक कुर्सी का अंकित मूल्य है 2400, जो कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब बात समझिएगा, अगर कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 2400, और इस पर जब आप 20% लाभ लिए हैं तो उसका पहले हम क्रय मूल्य निकाल लें, तो हम कह सकते हैं बालक, हम कह सकते हैं 120% बराबर कितने के? 2400 के। इस बात से सहमत हो कि नहीं? अगर देखिएगा, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, जो कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 20%। सीपी से 20% अधिक है, तो 120% बराबर 2400 के। तो अब कटा दीजिए, 120 करना में 120, 120 है दूना 240, तो 1% बराबर कितने के? 1% बराबर 20 के। तो 100% बराबर कितने के? 100% बराबर कितने के? 2000 के। बालक यही 2000 आपका का हो गया? सीपी। ये 2000 का हो गया सीपी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता तो उस वस्तु का या ना उस वस्तु का, ये नहीं, उस वस्तु या उस कुर्सी का, कुर्सी है ना, उस कुर्सी का सीपी का है, क्रय मूल्य का है, तो आपका आंसर होता 2000। लेकिन आगे एक कंडीशन और दे दिया गया है, यदि कुर्सी को अंकित मूल्य से 10% की छूट पर बेचा जाए। ठीक है, यदि अंकित मूल्य से 10% की छूट पर बेचा जाए, अंकित मूल्य कितना है बालक? 2400। अगर 10% छूट पर बेचोगे तो बेचोगे कितने? 90 के, और बटा कितना? 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब गुणा करा दीजिए, देखिएगा 0 9 चौक 36, 6 80 लगा 3, 9 दूना 18, 3 21। ठीक है बालक, कितने के बेचोगे? 2100। एक का हो जाएगा एसपी, 2160 के बेचोगे, एक का हो गया दोस्तों एसपी हो गया। अब ये बताइए 2000 की चीज और एमपी माल 2400, उसको छोड़ दीजिए। 2000 की चीज अगर 2160 की बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 160 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है दोस्तों? 160 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कहाँ पूछा गया लाभ परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर का हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 160 बटा कितने? 2000 और इंटू कितना? 100। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से। देखिए 2 जीरो से कट गया, ये जीरो से कट गया, इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा बालक? 8%। यही बालक 8% आपका राइट आंसर है। ठीक है, यही 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 का बना हुआ सवाल है। ठीक है बालक, एसएससी सीजीएल 2022 का। ठीक है, चलिए देखते हैं बालक नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक देखिएगा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज कोष्टक में देखिए, वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्षों में ना कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर से 10 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है? तो दोस्तों 3 गुना। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी सवाल है, आप सबके लिए एकदम हलवा है। 10 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है बालक? 3 गुना। 10 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है बालक? 3 गुना। 10 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा बालक? 81 गुना। कितना? 81 गुना। अब क्या करना है, यहाँ देखिए ए वाला ये दोनों आधार को हमें समान करना है। यहाँ 3 है, अब यहाँ भी इसका बेस भी 3 लाना है। इसका बेस 3 लाने के लिए 3 घातें हम क्या लिख सकते हैं बालक? 4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 81 को हम लिख सकते हैं कितना? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81, तो 3 घाते 4 लिखते हैं बालक। जो घात आएगा इसमें डायरेक्ट आपको गुणा करा देना है, तो 10 चौक 40 वर्ष।
10 चौक 40 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगा? तो 40 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है बालक, डाउट है का किसी को? डाउट नहीं होना चाहिए, सब इजी सवाल है एकदम, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल बना हुआ है बालक, एसएससी सीजीएल 2022 का। देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11 संबंध है 13। ठीक है, ए और बी, देखिएगा ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11 संबंधित 13 है और इनके व्यय का अनुपात 9 संबंधित 11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4000 रुपये, कितना बालक? 4000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन है, ए और बी हैं। कौन है बालक? ए और बी हैं, ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, इनकी मासिक आय का जो अनुपात है, देखिएगा उनकी मासिक आय का अनुपात 11 संबंधित 13 है। तो अगर हम बात करें बालक, देखिएगा आय बराबर का होता है, जो आपका आय रहेगा, आय बराबर होता है बालक खर्च प्लस बचत। ठीक है, आय बराबर का होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, आय में खर्च और बचत जोड़ दोगे, खर्च और बचत बराबर का हो जाएगा दोस्तों? आय हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए खर्च बराबर का होगा तो आय माइनस बचत, और पूछा जाए बचत बराबर का होगा तो आय माइनस खर्च। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिएगा अब इनका जो आय का रेशियो है, इनके आय का जो रेशियो है, इनकम का जो रेशियो है बालक, इनकम का जो रेशियो है 11 संबंधित 13 है। 11 संबंधित 13 इनके इनकम का रेशियो। ठीक है, और इनके व्यय, व्यय मतलब का खर्च, व्यय मतलब का बालक खर्च, इनके जो खर्च का रेशियो है, इनके जो खर्च का रेशियो है कितना है? 9 संबंधे का है बालक 11 है। इनके खर्च का रेशियो कितना है? 9 संबंधे 11 है। अब एक कहा गया है दोनों प्रतिमाह कितना बचा रहे हैं बालक? 4000 रुपये बचा रहे हैं। प्रतिमाह कितना बचा रहे हैं? 4000 रुपये बचा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ, देखिएगा अगर आय में से अगर खर्च घटाओगे बचत आएगा। बचत कितना? 11 में से 2 घटाओ, 11 में से 9 घटाओगे 2 आएगा। ठीक है, 11 में से 9 घटाओगे 2 आएगा। यहाँ 13 में से 11 घटाओगे 2 आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो, देखिएगा इनका जो बचत है, प्रत्येक का बचत कितना है बालक? 4000। दोनों लोग का बचत का है 4000। अब 2 कंडीशन है सवाल लगाने में, देखिए हम दोनों बता देंगे क्योंकि हमें बताना जरूरी है ना। या तो देखिएगा अंतर समान आ गया, देखिएगा यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। ठीक है, और बचत भी समान है, तो आप कह सकते हो 2 यूनिट बराबर कितने के? 4000 के। 2 यूनिट बराबर 4000 के। एक कब लागू होगा नियम? जब अंतर समान होगा। तो और यहाँ देखिए बचत भी समान है, तो 2 यूनिट बराबर 4000 के। तो हमसे क्या पूछा गया है? तो उनकी आय का अंतर क्या होगा? अंतर भी पूछा गया, तो इनके आय का अंतर है, इनके आय का अंतर भी कितना है बालक? 2 के। ठीक है, तो 2 के। तो अगर कहोगे 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 2000 के, तो फिर 2 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा? 4000 का आ जाएगा। तो आप कह सकते हो इनके आय का अंतर भी कितना आ जाएगा? अंतर भी कितना आ जाएगा? अंतर भी कितना आ जाएगा बालक? 4000। समझ में? क्योंकि 2 यूनिट बराबर कितने? 4000 के। अगर, अब बात समझिएगा, अगर ये डिफरेंट समान ना होता, अगर ये डिफरेंट समान ना होता तो आप क्या करते पता है? इसका देखिएगा, अगर ये तो सवाल अब लग गया होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट समान ना होता तो आपको क्या करना पड़ता? देखिए हम बता दे रहे हैं बालक एकदम बढ़िया से, इसका तिक्का तिक्का गुणा करा के, इसका तिक्का तिक्का गुणा करा के डिफरेंट निकाल लेते, फिर इसका गुणा करा के, फिर इसका गुणा के डिफरेंट निकाल क्या कर देते? बराबर करा देते। ठीक है, जैसे देखिएगा 11 गिरा में 121 और 13 नवैया 117, डिफरेंट आएगा जितना आएगा। और इसका देखिएगा 9 चौक 36, 11 चौक 44, जो डिफरेंट आएगा। ठीक है बालक, इससे डिफरेंट निकाल लेते हैं। सही है, तो भी सवाल लग जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एसएससी सीपीओ 2019 का बना हुआ सवाल है, एसएससी सीपीओ 2019 का। ठीक है, एकदम एक ग्रेड स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराएंगे, आप लोग घबराइएगा मत। देखिएगा 16 और 40 के तृतीया अनुपात तथा 10 और 40 के बीच मध्यमा अनुपात का अनुपात क्या होगा? देखिएगा 16 और 40 के तृतीया अनुपात तथा 10 और 40 के बीच मध्यमा अनुपात का अनुपात क्या होगा? अब बात समझिएगा। अब देखिएगा तृतीया अनुपात और मध्यमा अनुपात निकालना है, तब उसका रेशियो निकालना है। क्वेश्चन कहने का यही तात्पर्य है। देखिएगा तृतीया अनुपात बराबर का होता है, देखिएगा बालक, तृतीया
अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है बालक। और मध्यमानुपात बराबर क्या होता है, मध्यमानुपात बराबर होता है बालक अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। मध्यमानुपात बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। ये सब सवाल दोस्तों एकदम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक सवाल होते हैं। देखिएगा अब हमें इसका तृतीय अनुपात निकालना, किसका, 16 और 40 का। तो 16 और 40 का तृतीय अनुपात निकालना, 16 हो जाएगा ए और 40 हो जाएगा बी। तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर मतलब का 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 और बटा कितना 16, ठीक है बालक 16 इंटू अनुपात है। अब देखिएगा अब इसका क्या होगा, मध्यमानुपात बराबर देखिएगा अंडर रूट कितना ए इंटू बी, अंडर रूट कितना है बालक ए इंटू बी। देखिएगा अंडर रूट 10 इंटू कितना 40, ठीक है बालक 10 इंटू 40। अब देखिएगा कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए। देखिएगा 4 चौक 16, 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 से बालक कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 100 आ गया अनुपात है। अब देखिएगा अब एक गुणा करा दोगे कितना 10 गुणे 40 करा दो कितना आ गया 400, 400 के कड़ी से बाहर निकालोगे 20 विषम में 400, यहाँ का आ जाएगा बालक 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब कटा दीजिए 20 का नम 20, 20 पंजे 100, तो 5 संबंधे 1 बालक यही आपका रेशियो हो जाएगा, 5 संबंधे 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5 संबंधे 1 यही आपका रेशियो हो जाए। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, सही बालक। देखिएगा चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिएगा एसएससी सीपीओ 2022 का बना हुआ सवाल है बालक, एसएससी सीपीओ 2022 का एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी सवाल है दोस्तों। ऐसे ही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएससी में बनेंगे, ठीक है। देखिएगा राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया। देखिएगा बहुत प्यारा सवाल है। देखिएगा राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपये शेष बचते हैं। तो राम के पास शुरू में कितने धन थे, ठीक है। तो मान लीजिए राम के पास शुरू में हम मान ले रहे हैं बालक, राम के पास शुरू में कितने धन थे ए, ठीक है। अब 12.5% धन खो दिया तो 12.5% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, यहाँ दिखा दें। 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8, ठीक है। 12.5% का जो फ्रैक्शन मान होता है कितना होता है 1/8 होता है। अब 8 में एक धन खो दोगे तो बचेगा कितना 7/8, कितना 7/8, 7/8 इंटू अब कितना बच खर्च कर दिए 75%, आगे कहा गया और शेष धन का 75% खर्च कर दिए। शेष धन का अगर 75% खर्च कर दिए तो बचा है कितना 25%, कितना 25 बट्टा कितना 100, सही है, बराबर कितने के 630 के, बराबर कितने के 630 के। समझ में आया, फिर समझिए राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसे 630 रुपये बचा। अब देखिएगा 12.5% का जो फ्रैक्शन मान होता है 1/8 होता है, एक मार्ट खो दोगे तो 7/8 आएगा, 7/8। अब आगे 75% आप खर्च कर दिए तो बचा कितना 25/100, समझ में आया। अब कटा दीजिए बालक, देखिएगा 25 का नम 25, 25 का नम 25, 25 चौका 100, ठीक है बालक, सही है। अब एक 7 का नम 7, 7 माई 63, ठीक है बालक। तो बचा कितना देखिएगा 90 इंटू, ठीक है 90 इंटू 8 चौका, देखिएगा 8 चौक 32, इसे तिक्का गुणा करा दो 90 इंटू 8 चौक 32, ठीक है बालक 90 इंटू कितना 8 चौक 32। अब गुणा करा दोगे 0, ठीक है 0 तो आ जाएगा, फिर 9 दूना 18, 8 हाथ से लगा 1, 9 3 27, 1 28, कितना आएगा आंसर 2880 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2880 रुपये आएगा ना, यही तो है 8 चौक 32, ठीक है 0, 9 दूना 18 का 8, 8 9 3 27, 1 28, 2880 रुपये ना ऑप्शन है, यही बना लीजिए।
ऑप्शन नंबर 2880 रुपये। ठीक है बालक, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ऑप्शन में करेक्शन था। ठीक है, ऑप्शन में करेक्शन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2880 रुपये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिएगा कितना स्टैंडर्ड लेवल सवाल बनते हैं, और ऐसे ही सवाल बालक उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल। ये सोचते होगा आप ज़्यादा हल्का पूछा जाएगा, चलिए अच्छी बात है, अगर हल्का पूछ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा बाय द वे अगर टफ पूछ लिए तब कौन सा, बोलो तब कौन सा विकल्प है? कोई विकल्प खुद बताइए हमें। तो इससे अच्छा कहा है आप थोड़ा टफ ही पढ़ लो अच्छे से। हाँ, जब वहां जाने के बाद अपना चाहे टफ पूछे चाहे सरल पूछे, अपना धुआं से धुआं बना देना है आपको। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 20 पुरुष एक कार्य को 220 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 90 दिनों में पूरा होने पर 20 और पुरुष 90 दिनों में पूरा हो, मतलब 90 दिन पूरा होने पर, 90 दिनों ना इसे लिखा, 90 दिन पूरा होने पर 20 और पुरुष नियोजित किए जाते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में और कितना समय लगेगा? कार्य को समाप्त होने में और कितना समय लगेगा, और मतलब एक्स्ट्रा वाला समय पूछ रहा है, वो कितना लगेगा। ठीक है, तो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। देखिएगा 20 पुरुष किसी कार्य को 200 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 पुरुष हैं, 20 पुरुष हैं, अब किसी कार्य को कितने दिनों में, 20 पुरुष हैं, किसी कार्य को 200 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 20 पुरुष हैं, अब कितना दिन तक कार्य किए बालक? 90 दिन तक कार्य किए हैं, तो 90 220 माइनस 90 कर दीजिए, 0 3 1 130 दिन। ठीक है, 130 दिन और शेष बचा है। ठीक है, 130 दिन और शेष बचा है, क्योंकि बात समझिएगा 20 पुरुष एक कार्य कर रहे हैं, 90 दिन तक वो लोग कार्य कर चुके हैं, कितने में? 120 दिन में। अब बचा कितना? 130 दिन। अब 20 पुरुष और आ गए। ठीक है, कितने? 20 पुरुष और आ गए, तो कितने पुरुष हो गए? 40 पुरुष। अब वही कम हुआ, जो शेष बचा वो कितने दिन में करेंगे? D2 दिन में करेंगे। ठीक है बालक, समझिएगा थोड़ा, देखिएगा 20 पुरुष एक कार्य को 200 दिन में पूर्ण समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन में पूरा होने पर 20 और पुरुष आ गए, तो 20 पुरुष, ठीक है, 90 दिन तक कार्य किए, तो शेष अभी कितना दिन बचा है? 130 दिन बचा है। तो वही कम हुआ, 20 पुरुष 130 दिन तक करते हैं। कौन? जो पुरुष 100, मतलब 20 पुरुष थे और शेष कमवा जो है 130 दिन तक करते हैं, लेकिन तब तक कमवा वही है, काम वही है, लेकिन आप 20 पुरुष और बढ़ा दिए, कितना पुरुष हो गए? 40 पुरुष हो गए, तो अब वो कमवा कितने दिन तक करेंगे? ठीक है, कटा दीजिए, 20 का नम 20, 20 का नम 20, 20 दूना 40। ठीक है, 20 दूना 40। ठीक है बालक, अब कटा दीजिए, 2 का नम 2, यहाँ कितना आ जाएगा? 65। तो D2 बराबर कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 65 दिन और लगेंगे। ठीक है, 65 दिन और लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। ठीक है बालक, 65 दिन और लगेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये सब एकदम इजी सवाल है, आप लोग धुआं बना दोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 8 महिला और 6 लड़कियां उस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? एसएससी सीजीएल 2022 का बना हुआ सवाल है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 का। देखते हैं किसका आंसर आता है, देखिए बताइए। देखिएगा, यदि 9 महिलाएं किसी कार्य को, नहीं, यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रही हैं और कार्य वही है। ठीक है, जो अगर कितना महिला है? 6 महिला, वही कार्य को 6 महिला 3 दिन में पूरा करेंगी और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करेंगी, तो आप कह सकते हो 6 महिला 6 × 6 वोमेन। ठीक है, मतलब W से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है बालक, W से डिनोट कर दे रहे हैं। देखिएगा 6W इंटू कितना दिन ले रहे हैं बालक? 3 दिन। ये बराबर होगा किसके? कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां, 9 गर्ल इंटू कितना बालक? 2 दिन। ठीक है, ठीक है बालक, देखिएगा
छह महिलाएं, छह ओमेन या फीमेल कह सकते हो, छह ओमेन किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर रही हैं और कार्य वही है, 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर रही हैं ना। अब कटा दीजिए, देखिएगा 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बालक, कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, एक इधर बचेगा, एक इधर बचेगा, तो आप कह सकते हो W मतलब महिला बटा का, ये हो गया W से का हो गया वोमैन महिला, और G से गर्ल लड़कियां, तो बराबर कितने के एक मतलब आप कह सकते हो W इंटू नहीं W अनुपाते महिला बराबर एक संबंधे एक, मतलब ठीक है, जितने ना इनका जो क्षमतक जो रेशियो आ गया, इनके क्षमतक जो रेशियो आ गया एक संबंधे एक आ गया, कितना बालक एक संबंधे एक, तब महिला बराबर एक के और जो है गर्ल बराबर मतलब लड़कियों बराबर कितने के एक के। तो लेकिन आपसे क्वेश्चन का बार पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा गया है उसी कार्य को 8 महिला और 6 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। चाहे इसको उठा के बराबर करा दीजिए, चाहे इसको उठा के बराबर करा दीजिए। देखिएगा 6 इंटू W की जगह क्या लिख सकते हैं एक, क्योंकि W बराबर कितने के एक के एक, ठीक है, और इंटू कितना दिन बालक, कितना दिन ले रहे हैं 3 दिन, इंटू कितना 3 बराबर कितने के 8 महिला 8 W प्लस, ठीक है बालक 8 W प्लस कितने के 6 लड़कियां 6 गर्ल, ठीक है, अब यह कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है बालक। अब देखिएगा W की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक, और G की जगह क्या लिख सकते हैं एक, सही बालक, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी क्षमता कितना एक एक है। यह देखिएगा W संबंधे गर्ल मतलब महिला संबंधे लड़कियां बराबर एक संबंधे एक का, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको गुणा करा दीजिए, 6 त्रिक 18, ये कितना हो जाएगा बालक 18 बराबर, बात समझिएगा 18 बराबर, देखिएगा 8 का नाम 8 है कितना, अब 6 का नाम 6, 8 6 14, कितना बालक 14D, ठीक है। अब कटा दीजिए, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा बालक 7, ठीक है बालक। अब आएगा देखिएगा हम D बराबर लिख सकते हैं, D बराबर लिख सकते हैं कितना 9/7 दिन, ठीक है, कितना दिन आएगा बालक 9/7 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, ठीक है, 9/7 दिन, ऑप्शन नंबर D बालक का है करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो भी पढ़ा दिया जाएगा इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक दुकानदार एक फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। इसका मतलब क्या है बालक, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। एक दुकानदार है, मतलब एक दुकानदार फल को खरीदने और बेचने, मतलब एक दुकानदार जब कहीं फल मार्केट से खरीदने जाता है, एक दुकानदार है वो क्या है, दुकानदार खुद बेचने वाला है, जहां मतलब मार्केट से कहीं बड़ी मार्केट से फल खरीदने गया, वहां पर 18% धोखा दे दिया, उससे 18% ज़्यादा ये लेके आया। लेकिन जब किसी मतलब कस्टमर को जब बेचने लगा, अपने मतलब ग्राहक को बेचने लगा, तो वहां भी 18% धोखा दे दिया। तो इस दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, 18%, दो बार 18% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों, समतुल बट्टा वाला, ठीक है। तो यक्स प्लस वाई आपको पता होगा, प्रतिशत परिवर्तन बराबर यक्स प्लस वाई बटा कितना बालक 100, इसी पर लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बालक। देखिएगा इसका मतलब समझ रहे हो, जो दुकानदार था, जैसे आप दुकान रखे हैं, ठीक है, आप दुकान रखे हैं, आपकी दुकान गांव में है, आप आए मार्केट से कुछ चीज़ मतलब का खरीदे, फल खरीदे, तो जहां मार्केट में जहां फल होलसेल था, उसे आप गलती से आप मतलब 18% ज़्यादा वजन करा लिए। लेकिन जब आप घर पे गए अपने मार्केट में, वहां जब आप फल बेचने लगे, तो वहां 18% कम वजन किए, तो आपका क्या हो जाएगा, समतुल्य बट्टक टाइप ये सवाल लगेगा, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा 100 पे आपका जो आएगा दोस्तों आंसर होगा। मतलब कह सकते हो आप 18 प्लस कितना 18 इंटू कितना 18 और बटा कितना 100, 18 बालक कितना हो गया 36, और प्लस 18 में कितना होता है 324 और 100 का भाग दे दोगे बालक 3.4 आ जाएगा। अब जोड़ दोगे 39.24% का क्या होगा बालक, उसको लाभ होगा, कितने का लाभ होगा 39.24% का क्या होगा लाभ होगा, ठीक है, 39.24% का होगा लाभ होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। एसएससी सीजीएल 2021 का बना हुआ सवाल है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022 का बना हुआ सवाल है, लगाइए। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग की चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम की चाय को एक साथ मिलाकर किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो, ठीक है। ये दोस्तों एलिगेशन नियम से लगेगा। कौन से नियम से? एलिगेशन नियम। देखिएगा एलिगेशन नियम हम लगा दे रहे हैं बालक। देखिएगा पहला जो कहाँ दार्जिलिंग की चाय कितना है? 400 और असम की चाय है बालक कितना? 300, ठीक है। अब देखिएगा ए का है लागत मूल्य, ए भी क्रय मूल्य है, ए भी का है क्रय मूल्य है, लेकिन है 408 रुपये का है बालक, ये विक्रय मूल्य है। देखिए नहीं है, जो 408 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो एलिगेशन नियम जहां लगेगा दोस्तों तो मात्रक समान होना चाहिए। एक क्रय मूल्य ए भी का होना चाहिए बालक, क्रय मूल्य होना चाहिए। तो इसको हम पहले क्रय मूल्य निकाल लें तो 20% का लाभ हुआ है 120% बराबर कितने के? 408 के। तो 100% बराबर बालक कितने के? 408 बटा 120 गुणे कितना? 100, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब कटा दीजिए, 12 कन्नम 12, अब इसको कटाइए, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, ठीक है। तो कितना आए बालक? 340। कितना आया? 340। ये कितना आ गया? 340। अब समझ में ACP ए भी का होगा बालक, CP होगा, ठीक है। यही जान लीजिए एलिगेशन नियम में मात्रक का होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखिएगा अगर ये बड़ा रहेगा तो ये छोटा रहेगा, ये हमेशा मध्य में रहेगा। ये जो एलिगेशन जो मध्य में रखा जाता है हमेशा ये जो रहेगा दोस्तों इन दोनों के का रहेगा? मध्य में रहेगा, तभी एलिगेशन लगेगा। अब घटाइए 400 में से 340 घटे कितना आएगा? 60 आएगा। और 340 में से अगर 300 घटाओगे कितना आएगा? 40 आएगा। कटा दीजिए, यहाँ 2 आ गया, यहाँ कटा दीजिए 3 आ गया। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा दोस्तों? 2 संबंधित 3 के अनुपात में। 2 संबंधित 3 ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, ठीक है। 2 संबंधित 3 के अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है बालक। डाउट है क्या किसी को? नहीं डाउट होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एसएससी सीजीएल 2022 का बना हुआ सवाल है दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2022 का एकदम ए ग्रेड सवाल है। किसका है? औसत का है। देखिएगा दो संख्याओं का औसत यक्स वाई है। यदि एक संख्या यक्स हो तो दूसरी संख्या कितनी है? ठीक है। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा नंबर होता है। औसत बराबर क्या होता है बालक? योगफल बटा नंबर होता है। दो संख्याओं का औसत यक्स वाई है, तो दो संख्या का औसत यक्स वाई है। एक संख्या यक्स है, दूसरी संख्या क्या है? तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। तो एक संख्या का है बालक यक्स है, देखिएगा एक संख्या का है यक्स है और इंटू दूसरी संख्या हम काम मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। तो बटा कितना 2 बराबर इनका औसत दे दिया गया कितना? यक्स और वाई इनका औसत दे दिया गया है, ठीक है बालक। यक्स वाई इनका औसत दे दिया गया। अब इसका इधर गुणा करा दीजिए, देखिएगा इधर गुणा करा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? यक्स इंटू ए बराबर कितने के? 2x वाई के, 2x वाई के, ठीक है बालक, 2x वाई के। अब ए बालक यक्स को इधर लेके चले आइए, तो हमें क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2x वाई माइनस कितना? यक्स के। ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? आंसर आएगा इसका 2x वाई माइनस यक्स के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2x वाई माइनस यक्स के, ठीक है। ऐसे सवाल दोस्तों छोटे छोटे सवाल बनते हैं जो कि आपको थोड़ा दिमाग को चक्रिया देंगे, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत। आप सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए हो, एकदम स्टैंडर्ड लेवल का मैथ जिन पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। इससे बाहर कुछ सवाल बनेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 30% एल्कोहल विलयन को 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर विलयन में जल का कितना प्रतिशत हो जाएगा? यूपीएससी 2017 का बना हुआ सवाल है, 16-17 जो एग्जाम हुआ था। देखिएगा 30% एल्कोहल विलयन को 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर विलियम में जल का कितना परसेंट, हाँ जल कितना प्रतिशत हो जाएगा? जल हमें पूछा गया है, जल। अगर देखिएगा 6 लीटर में कितना एल्कोहल है? 30%। तो पानी कितना होगा? हमें पानी की मात्रा निकालना है, पानी कितना होगा?
अगर 6 लीटर में एल्कोहल 30% है, पानी कितना होगा? 6 इंटू कितना? 70 बटा कितना? 100। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया। 7 छंग 42 कितना? 2.4। ठीक है, 7 छंग 42 होता है 2 सॉरी यहाँ 7 छंग 42 होता है 4.2। ठीक है, अब 7 छंग 42 हो जाएगा, 10 का भाग दे दोगे कितना? 4.2 आ जाएगा। ठीक है, 4.2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर विलयन में जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? अब देखिएगा पहले मिश्रण कितना था? 6 लीटर, मिश्रण 6 लीटर था। अगर 1 लीटर और आप मिला दोगे तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 7 लीटर हो जाएगा। अब क्या मिला रहे हो? पानी तो मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो दोस्तों? एल्कोहल मिला रहे हो। तो एल्कोहल मिला रहे हो 1 लीटर, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 7 लीटर हो जाएगा। लेकिन पानी की जो मात्रा थी बालक 4.2 लीटर है, तो 4.2 लीटर रहेगा। तो अब पानी का जो परसेंटेज हो जाएगा नए मिश्रण में, पानी का परसेंटेज नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत का हो जाएगा? नए मिश्रण में पानी का परसेंट क्या हो जाएगा? 4.2 और बटा मिश्रण कितना हो गया? 6 1 7 हो गया। 1 लीटर और मिला दें, कितना हो गया? 7। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से। अब यहाँ ये दशमलव है तो यहाँ ये 1 0 कट जाएगा। 7 का नाम 7, 7 छंग 42 और 6 गुणे 10 कर दो, कितना आ जाएगा बालक? 60%। ठीक है, 60%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, कितना आएगा बालक? 60%। सही है, बोलो सही है ना? तो आप लोग जो है कितना आएगा? 60% आएगा। अब आप लोग जो है एकदम बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, अब नहीं तो तब कब? अब नहीं निकालोगे तब कब निकालोगे यार? अब तो समय आ गया है आपके अंतिम प्रहार का। प्रहार कर दीजिए, इसी मार आर या पार की लड़ाई करना है आपको। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, उम्मीद नहीं समझ गए होंगे। देखिएगा SSC CGL 2020 का सवाल है। देखिएगा हाँ, एक कुर्सी ना, कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा एक कुर्सी ना 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य, देखिएगा थोड़ा करेक्शन है, यहाँ 4 बना लीजिए। ठीक है, 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिएगा ये है 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य, ठीक है, 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य और 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिएगा 4 का CP, 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 3 का SP, यही कहा गया है 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा अब कह सकते हो SP बटा CP, SP बराबर इधर क्या दिख रहा है बालक? 4, और CP बराबर इधर क्या दिख रहा है बालक? बोलो 3। ठीक है, CP बराबर क्या दिख रहा है? 3। ठीक है, अब 3 के खरीद के अब 4 को बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1/3 गुणे कितना? 100, या कह सकते हो 1/3 का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 33.33 होता है। यही आपका लाभ होगा दोस्तों, लाभ होगा, या कह सकते हो 1/3 गुणे 100, कितना आ जाएगा आंसर? 33 सही 1/3% या 33.33%। ठीक है, 33.33% दिया गया। ठीक है बालक, सही है दोस्तों, कोई दम नहीं है। यही कहा 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 4 कुर्सियों का CP, 3 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 3 कुर्सियों का विक्रय मूल्य आपस में कहा है दोस्तों बराबर है, तो SP बटा CP। तो देखिएगा SP बराबर क्या दिख रहा है? 4, CP बराबर क्या दिख रहा है? 3, तो 3 को वस्तु कितने बेचोगे? 4 बेचोगे, प्रॉफिट कितने होगा? 1, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1/3 गुणे 100, कितना? 33 सही 1/3% का होगा बालक? प्रॉफिट होगा। ठीक है बालक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।